एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा था बाघ बहादुर। बाघ बहादुर बहुत ताकतवर था और अपने शासन के शुरुआती दिनों में उसने जंगल को सुरक्षित रखा। लेकिन समय के साथ साथ उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। अब वह जल्दी गुस्सा करने लगा था और हर बात में अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगा। एक दिन जंगल में भारी समस्या आ गई। लगातार कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। नदियां सूखने लगी, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और जानवरों को खाने पीने की भारी परेशानी होने लगी। जंगल के जानवर डर गए। हिरणों का झुंड, खरगोश, बंदर और कई छोटे जानवर मिलकर उल्लू बाबा के पास गए, जो जंगल के सबसे बुद्धिमान माने जाते थे। उल्लू बाबा, हिरण बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भूखे प्यासे मर जाएंगे। राजा बाघ बहादुर हमारी बात सुनते ही नहीं। उल्लू बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर राजा प्रजा की पीड़ा नहीं समझ रहा तो जंगल को एक नए मार्गदर्शक की जरूरत है। यह बात धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई। जब बाघ बहादुर को पता चला तो उसे भी एहसास हुआ कि शायद वह अब सही फैसले नहीं ले पा रहा है। अगली सुबह बाघ बहादुर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। मैं जानता हूं, बाघ बहादुर बोला, मेरे निर्णयों से जंगल को नुकसान पहुंचा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जंगल के 3 सबसे समझदार जानवर मेरे सामने आए। मैं देखना चाहता हूं कि सच्चा राजा कौन हो सकता है। सभा में से 3 नाम सामने आए, चालाक सियार, तेज दिमाग वाली लोमड़ी और सीधा सादा भालू। बाघ बहादुर ने कहा, मैं तुम तीनों से एक सवाल पूछूंगा, जो सही उत्तर देगा वही जंगल का नया राजा बनेगा। सभी जानवर सांस रोककर देखने लगे। बाघ बहादुर ने सवाल पूछा, अगर जंगल में भोजन बहुत कम हो जाए और सब भूखे हों तो तुम राजा बनकर क्या करोगे? सबसे पहले सियार बोला, महाराज, मैं ताकतवर जानवरों को पहले भोजन दूंगा ताकि वे जंगल की रक्षा कर सकें। बाघ बहादुर ने सिर हिलाया, रक्षा जरूरी है, पर क्या कमजोर जानवरों की जान कम कीमती है? फिर तेज दिमाग वाली लोमड़ी बोली, मैं भोजन छुपाकर रखूंगी और जब जरूरत होगी तब इस्तेमाल करूंगी। सबको सच नहीं बताऊंगी ताकि अफरा तफरी न फैले। बाघ बहादुर ने कहा, बुद्धि अच्छी है पर छल से शासन नहीं चलता। अब सीधा सादा भालू धीरे से आगे आया और बोला, महाराज, मैं सबसे पहले बच्चों, बूढ़ों और बीमारों को भोजन दूंगा, फिर जो बचेगा उसे सब में बराबर बांट दूंगा। अगर मुझे भूखा रहना पड़े तो भी चलेगा। पूरा जंगल शांत हो गया। बाघ बहादुर की आंखों में आंसू आ गए। यही है सच्चा राजा, उसने कहा, जो खुद से पहले दूसरों की सोचे। उसी दिन सीधा सादा भालू को जंगल का नया राजा घोषित किया गया। कुछ समय बाद बाघ बहादुर जंगल से दूर एक गुफा में चला गया और अपने जीवन पर विचार करने लगा। सीधा सादा भालू राजा बना, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह खुद पानी ढोता, बीमार जानवरों की सेवा करता और हर फैसले से पहले सबकी राय लेता। धीरे धीरे जंगल फिर हरा भरा हो गया और जंगल के जानवर समझ गए कि राजा वही नहीं होता जो ताकतवर हो, राजा वह होता है जो सबका दर्द समझे।